आपको दिखाएं। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। ये जो सुसाइड नोट है जो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, उसका एक हिस्सा इस वक्त हमारे पास आज तक के पास आया है और इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। उनकी हैंडराइटिंग देखिए, बहुत अच्छी, सामान्य है, मतलब पढ़ने में आ रही है, जिसमें उन्होंने बहुत जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत लिख गया था या फिर मात्रात्मक त्रुटियां हो गई होंगी, तो बहुत जगह उनकी ओर से इसको काटा भी गया है और लिखा गया है। ऊपर का पूरा हिस्सा नहीं आ पाया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं और मेरी मौत की जिम्मेदार यहाँ पर लिखा गया है, मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद गिरी का नाम यहाँ पर साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं। आनंद गिरी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अद्या प्रसाद तिवारी, जो हनुमानगढ़ी, जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमानगढ़ी है, उसके महंत है, अद्या प्रसाद तिवारी का नाम है। संदीप तिवारी, उनके बेटे का नाम यहाँ पर आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संदीप तिवारी का नाम भी लिखा गया है और संदीप तिवारी के बगल में उन्होंने लिखा है अद्या तिवारी का बेटा। जिस तरह की बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं, प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरे आत्मसम्मान, हालांकि इसके आगे का टेक्स्ट अभी नहीं आ पाया है मेरे पास, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से संजय, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा आपको दिखाएं। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर आनंद गिरी का नाम है और अगर इस सुसाइड नोट को सच माना जाए तो इसमें आनंद गिरी को अपनी मौत की बड़ी वजह, आत्महत्या करने के पीछे की बड़ी वजह नरेंद्र गिरी जी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आनंद गिरी का नाम लिखा गया है। आनंद गिरी जो कि उनका शिष्य था, मई के महीने में शिष्य और गुरु के बीच में आपस में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए आद्या प्रसाद तिवारी का भी नाम लिखा गया है और संदीप तिवारी जो उनका बेटा है, उनका भी नाम लिखा गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ और इस वक्त हमारे पास लगातार सामने आ रहे हैं, आपको हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप समझिए कि यही वो सुसाइड नोट है, 7 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसके बारे में पुलिस की ओर से जानकारी दी गई थी। अब दूसरा अगला हिस्सा मैं पढ़ रही हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो रहा हूं। यहाँ पर देखिए आगे क्यों लिखते हैं, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज मन में आनंद गिरी के कारण विचलित हो रहा हूं। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर अपने आप में यकीनन ये संवेदनशील मामला हो जा रहा है कि क्या आनंद गिरी किसी लड़की के साथ उनकी फोटो को जोड़कर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी तक जितना मैं पढ़ पाई हूँ, देखिए कंप्यूटर भी साफ तौर पर वो नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लिखने की वो कोशिश कर रहे थे, कंप्यूटर यहाँ पर लिखा गया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ जैसा कि पढ़ने में कि कंप्यूटर का ही जिक्र यहाँ पर करते हुए नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो रहा हूँ। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है, चूंकि आनंद गिरी हरिद्वार में था तो उन्होंने लिखा है, हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो को जोड़कर, ये बात उनकी ओर से लिखी गई है। आगे का और हिस्सा पूरी जिम्मेदारी वो आद्या प्रसाद और इन लोगों के ऊपर ही डाल रहे हैं। एक बार फिर से एक एक करके जितनी भी जो चिट्ठी मेरे पास आई है उसको मैं पढ़ देती हूँ, एक एक करके शुरू से आपको पढ़ूंगी। अगला कंटेस्ट में महेंद्र नरेंद्र गिरी, गद्दी बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान जी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में व बगैर किसी दबाव में ये बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत बातें लिखी है, मुझे लग रहा है कि असत्य मनगढ़ंत बातें उनकी ओर से उनके बारे में फैलाने की कोशिश यहाँ पर जरूर आनंद गिरी की ओर से की गई थी। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा विचलित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक लड़की के साथ उनकी फोटो का भी जिक्र आ रहा है कि आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी लड़की की फोटो उनके साथ जोड़कर, ऐसा लग रहा है कि वो इस बातें में, चूंकि पूरा टेक्स्ट अगर आ जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगी, जितना लिखा हुआ है एक बार फिर से मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। आगे वो लिखते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्र में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कार्य संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया, मैंने एक माचित मठ से, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक भी पैसा इधर उधर से नहीं लिया, मैंने मठ को ही सब कुछ दिया है और पूरे तरीके से इसकी जानकारी मेरे तमाम लोगों को रहती थी। आगे वो लिखते हैं, 2004 में
मैं महंत बना 2004 से अभी जो मठ एवं मंदिर का विकास किया है सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी और मठ की बदनामी हुई है। मैं बहुत आहत हूं। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी की है। यहाँ पर साफ साफ वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आनंद गिरी बार बार मानसिक तौर पर उन्हें परेशान कर रहा था। और टूटी फूटी हिंदी, आपको बता दें कि इसमें अगर हम देखेंगे तो टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने अपनी बातें कही हैं, जो बार बार कहा जा रहा था कि दरअसल अब क्या ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है। यकीनन उनकी पुरानी हैंडराइटिंग से इसका मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही शायद इस बारे में और ज्यादा पुलिस जब जानकारी देगी। लेकिन टूटी फूटी हिंदी है जिसके जरिए इस बात को हम समझ सकते हैं कि वो स्पष्ट तौर पर हिंदी वो नहीं लिख पा रहे थे। आगे वो लिखते हैं, बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क में मीतू के पेड़ के पास बनाया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। धनंजय विद्यार्थी मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी महाराज को दे देना। जहां पर इसमें वो लिखते हैं, देखिए तारीख का भी जिक्र किया गया है 20/9/2021। इसमें वो लिखते हैं बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क में पेड़ के नीचे वहीं पर बनाया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और धनंजय विद्यार्थी, ऐसा लग रहा है कि अपने किसी शिष्य को वो संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि धनंजय विद्यार्थी मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी महाराज को दे देना, ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब एक बार फिर से मैं चाहूंगी संजय आप दिखाइए। देखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी जी का ये लेटर पैड है जिस पर उन्होंने अब एक एक बातें लिखी हैं। और अगर इसी को हम सच माने, क्योंकि पुलिस इसी लेटर पैड के जरिए जो चिट्ठी लिखी गई है 7 पन्नों की, उसी के आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है और उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है नरेंद्र गिरी की। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरी समाधि गद्दी में, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ भगवान जी का नाम लिखा गया है, तारीख का नाम यहाँ पर लिखा गया है। और आगे वो लिख रहे हैं के बगल में नीतू के पेड़ के पास अपनी समाधि बनाने की वो बात कर रहे हैं। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। महेंद्र गिरी जी यहाँ पर लिखते हैं, उनकी ओर से 3 नामों का जिक्र किया गया है। आद्या तिवारी जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, उनके बेटे संदीप तिवारी के नाम का जिक्र है, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था आनंद गिरी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और तीनों नामों का जिक्र इसमें विस्तार से लिखा गया है।